चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में आपको दिया गया था एक क्वेश्चन, और क्या था क्वेश्चन? कोई ऑनलाइन में रिपीट करेंगे जरा? लक्ष्य, क्या था क्वेश्चन? मेरे को याद नहीं है। बहुत बढ़िया। तनुश्री बताएंगे व्हाट वाज द क्वेश्चन, एंड आरुषि का क्वेश्चन। आरुषि बताए क्या था क्वेश्चन वो लास्ट क्लास में जो किया था? कोई नहीं बता रहा। आफरीन बताएंगी? आफरीन नहीं, ये राघवी। राघवी बताएंगी। तो मेरे को पता है। बताओ ना। तो A, B and C contributed rupees 1 crore each and purchased a shop in a mall and gave it on rent to a fashion brand for rupees 6 lakh per month. They agreed to divide this rent equally. Will this be a partnership? हाँ जी, मतलब 1-1 करोड़ मिला के 3 करोड़ में उन्होंने शॉपिंग मॉल में एक शॉप ले ली, और किसी दुकानदार, किसी भी बंदे को क्या कर दिया, किराए पे दे दिया 6 लाख 2-2 लाख रुपए का, और डिसाइड करा कि एग्रीमेंट बना दे कि हम उस रेंट को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। मैंने बोला था कि क्या ये पार्टनरशिप है या नहीं है, तो इसका जवाब है इट इज नॉट अ पार्टनरशिप। क्यों नहीं है पार्टनरशिप, बताए उसका आंसर लिख लीजिए। इट इज नॉट अ पार्टनरशिप एज देयर इज नो एजेंसी रिलेशनशिप बिटवीन ए बी एंड सी। गॉट इट तनुश्री? एजेंसी रिलेशनशिप तो नहीं है। क्या ए बी और सी अदर देन द शेयरिंग रेंट, इसके अलावा एक दूसरे के बिहार पे काम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। जबकि पार्टनरशिप में क्या होना चाहिए? ईच एंड एवरीबडी इज अ प्रिंसिपल, ईच एंड एवरीबडी इज व्हाट, है ना, एजेंट। और प्रिंसिपल हमने पिछली क्लास में बताया था कि आपने किसी की दुकान से कुछ खरीदा, उसके बाद क्या हमने डिस्कस किया था ऐसा पॉइंट? मतलब किसी सेल्समैन ने बोल के आपको सामान खरीद लिया, सामान खराब निकला, तो सेल्समैन को थोड़ी पकड़ोगे, किसको पकड़ोगे आप? मालिक को पकड़ोगे ना। तो वो हुआ एजेंट, वो हुआ प्रिंसिपल। लेकिन यहाँ मालिक भी वही है, और प्रिंसिपल भी वही है, और एजेंट भी वही है। अगर एक पार्टनर कोई गलती कर देता, कोई एग्रीमेंट साइन कर देता, तो उसके एग्रीमेंट से सब लोग फंस जाएंगे, क्योंकि उसने ऑन बिहाफ ऑफ फॉर्म साइन करा है ना। वैसा करके हम लोग चलते हैं। अच्छा जी, चलो। तो हमने देखा 2 और मोर पर्सन हो गया, मैक्सिमम नंबर, माइनर एज ए पार्टनर, एग्रीमेंट, बिजनेस, लीगल बिजनेस नहीं बोला था, लॉफुल बिजनेस बोला था। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए, एजेंसी रिलेशनशिप होना चाहिए। ये पार्टनरशिप की फीचर्स थी, और क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थी। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस करें। अब आ जाइए पेज नंबर 2.2 पे। पेज नंबर 2.2 पे आ जाइए अपनी किताब पर, पेज नंबर 2.2। यहाँ ना कुछ राइट्स हैं पार्टनर्स के, और कुछ राइट्स के बाद हम पढ़ेंगे थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और उसके बाद थोड़े से और क्वेश्चन थियोरेटिकल में डिस्कस करूंगा। तो प्रोबेबली शायद आज की क्लास में भी हम क्या करेंगे, कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। अभी तो हम पढ़ रहे हैं, याद ताजा ताजा याद रहेगा, और सिलेबस हमारा पहाड़ जितना है। जब मैं कंपनी अकाउंट में पूछूंगा और ये पूछना शुरू करूंगा, तो साफ बिल्कुल वाइप्ड हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए नोटबुक में नोट करते चले उसको। तो पेज नंबर 2.2 पर, राघवी, इफ यू आर हैविंग अ बुक, कैन यू जस्ट रीड आउट राइट्स ऑफ पार्टनर्स जल्दी से, इफ यू आर कैरिंग अ बुक विद यू। राघवी नहीं बोलेंगी। मनन, आपके पास किताब है या नहीं खरीदी है? नहीं सर, अभी 19 को बुक डिस्ट्रीब्यूशन है स्कूल में, तब मिलेगी। अच्छा जी, ठीक है। तो तनुश्री तुम ही पढ़ के सुना दो फिर अब राइट्स ऑफ अ पार्टनर, क्योंकि राघवी बोल नहीं पा रही है, आरुषि जवाब नहीं देती है। सो व्हाट आई हैव टू डू नाउ? Okay, sir. Every partner has the right to participate in the management of the business. खत्म। हाँ, मतलब ये जो वो चीज जिन्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आगे चलिए। Every partner has the right to be consulted about the business matters. Every partner has the right to inspect the books of account and have a copy of it. बिल्कुल ठीक। Every partner has the right to share profits and losses with others in the agreed ratio. If a partner has an advance होल्ड कर लीजिए, इस पर लगाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। कौन सा नंबर पॉइंट है? पॉइंट नंबर 5। इफ अ पार्टनर हैज एडवांस्ड लोन, समझना, किसी पार्टनर ने फर्म को अगर लोन दे रखा कोई भी, है ना, वही पॉइंट है ना, पॉइंट नंबर 5। तो अगर पार्टनरशिप डीड में बोल रखा है कि इसको 10% इंटरेस्ट देंगे, 12% इंटरेस्ट देंगे, 15% देंगे, तो उसके हिसाब से चलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तब तो इंटरेस्ट ही नहीं देंगे ना, ना ना, ऐसा नहीं हो सकता, किसी का नुकसान थोड़ी करेंगे। तब हम उसको 6% पर एनम के, पर एनम विद टाइम पीरियड उसको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर इंटरेस्ट ऑफ रेट क्लियर नहीं है, पार्टनरशिप डीड में डिसाइडेड नहीं है, तो इट विल बी अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5। पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है कि इंटरेस्ट इफ एनी पार्टनर हैज एडवांस्ड लोन, मतलब लायबिलिटी वाला पार्टनर्स लोन, वो लोन जो पार्टनर ने हमें दिया है उस पर
अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं डिसाइड है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है तो 12% देंगे पार्टनरशिप डीड में, 15%, 15%, 2%, 2%। लेकिन नहीं डिसाइड है, पार्टनरशिप साइलेंट है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या होना चाहिए, तो कितना परसेंट देंगे? 6% देंगे। करेक्ट। नाउ माय क्वेश्चन टू यू, अगर किसी पार्टनर को हमने लोन दिया, अगर किसी पार्टनर को हमने लोन दिया, ठीक है, यानी कि देखो हम बोल रहे हैं क्या, लोन बाय अ पार्टनर, लोन बाय अ पार्टनर, ठीक है जी, ये क्या होती है हमारे लिए? लायबिलिटी होती है। वी हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन सच लोन एट एन एग्रीड रेट, एग्रीड रेट पे देना पड़े, एग्रीड मतलब एग्रीमेंट में जो है, डीड में जो है, ठीक है। इफ nothing is if nothing is mentioned in the partnership deed or deed is silent about it, then interest will be allowed at the rate 6% per annum। ये हमारा, ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से ये होता है, ये लिखा हुआ है उसके अंदर, ठीक है, कोई इतना मुश्किल चीज नहीं है। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, लोन टू अ पार्टनर, अब बताइए ये क्या हमारे लिए है? एसेट, हाँ या ना बोलो, एसेट है या नहीं है? यानी कि वी विल रिसीव इंटरेस्ट ऑन सच लोन एट एन एग्रीड रेट, हाँ या ना बोलो, होगा? हमने बोला कि भाई पार्टनर तुझे लोन दे रहे हैं हम 10 लाख रुपए का, तो उससे हम इंटरेस्ट कितना लेंगे? 12% लेंगे, 6% लेंगे, 8% लेंगे, 2% लेंगे, उससे मिलेगा। दिस इज एन इनकम टू अस। लेकिन अगर पार्टनरशिप साइलेंट है तब सर तब 6% के हिसाब से। ठीक है। इफ नथिंग इज मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड or deed is silent about it, then no interest will be charged on that loan। समझ लेना बात, है ही नहीं, पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है। और पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि ये तुम्हारा डिस्क्रिप्शन, इट इज योर डिस्क्रिप्शन। देन वो कहता है इट इज योर डिस्क्रिप्शन। तुमने किसी को लोन दिया, भाई मैंने सपोज, देखो भाई सीधी सी बात है, मेरे पास बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैंने तुमसे बोला कि तुम्हारी फीस 50, तुम्हारी फीस 40, तुम्हारी फीस ही नहीं है, मेरी परेशानी है ना, वो तो नहीं ले रहा मैं किसी से फीस। अच्छा किसी बच्चे से मैं क्या कर रहा हूँ, किसी से 5,000 रुपए ज्यादा ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ ना, किसी की फीस ही नहीं ले रहा मैं, किसी से आधी ले रहा हूँ, मेरी परेशानी है ना वो तो पार्टनरशिप एक्ट क्या करेगा? मैं अपनी मर्जी से अपने मॉनेटरी इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, इट इज माय चॉइस, कोई मुझे कंपल्सन थोड़ी कर रहा है। लेकिन कोई बंदा मुझे लोन देगा और मैं बोलता भाई मैं तो ये इंटरेस्ट नहीं दूंगा, ये तो गलत हो गया ना। सामने वाले का इंटरेस्ट मैं थोड़ी मार सकता हूँ, अपने इंटरेस्ट को मैं स्पॉइल कर सकता हूँ, खत्म कर सकता हूँ, फ्री कर सकता हूँ, लेकिन सामने वाले को थोड़ी बोलूंगा हाँ भाई इंटरेस्ट फ्री कर दे, इंटरेस्ट एग्जाम कर दे। ऐसे तो फिर तो बैंक चल गए। जिसके मन में आकर बैंक को बोलता भाई मेरा लोन माफ कर दे, क्यों करेगा बैंक तुम्हारा लोन माफ? नहीं करेगा। तो इज दैट क्लियर? कई बार ये क्वेश्चन आता है, लोग यहाँ भी, जैसे एक बच्चे ने भी बोला था ना कि 6%, कौन बोला था वो 6%? बताइए जरा। सर मैं बोला था लक्ष्य। हाँ तो बेटा 6% नहीं होगा, 6% तब होगा जब आपने लोन लिया होगा, ये वाले पे। जब आपने दिया है तब नहीं। ओके सर। ये क्या है? ये है लोन लिया है लक्ष्य, और ये लोन क्या है? दिया है। लोन लिया जो है उस पर तो ये पार्टनरशिप एक्ट, ये क्या चलेगा? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन के हिसाब से ये यहां नहीं चलेगी पार्टनरशिप एक्ट, कुछ नहीं, मतलब नहीं, आपकी मर्जी है।
अभी क्या हुआ, अभी यूपी में जैसे इलेक्शन हुए, इलेक्शन में योगी आदित्यनाथ की सरकार दी, यही नोएडा में एक चाय वाले ने पता क्या करा, पूरा दिन भर चाय फ्री में पिला दी। वो एक चाय के 10 रुपए लेता है, 1,000 से ज्यादा गिलास चाय पिला गया वो, 10,000 रुपया। एक चाय वाले के लिए 10,000 रुपये बहुत मायने रखता है भाई, खुशी में कर दिया बंदे ने। अब कोई कंपल्सन था उसके ऊपर, है ना, कोई कंपल्सन नहीं था। तो यहाँ इस तरह मैंने लोन दिया, नहीं लू इंटरेस्ट, मैं प्रिंसिपली माफ कर दूं, सामने वाले को थोड़ी बोल सकते हैं पार्टनर तूने लोन दिया अब तेरा लोन फ्री, ऐसे थोड़ी होगा। वहां आपके इस इंटरेस्ट को सेफ करने के लिए पार्टनरशिप एक्ट आएगा, यहाँ तो आप अपना इंटरेस्ट खुद कर रहे हैं, खत्म। ठीक है, चल भाई आगे बढ़ जरा, 6 नंबर पढ़िए, बोलो बेटा पढ़ो आगे। Partner has the right to take decisions in the interest of the business. हाँ सही है, हाँ और A partner has the right not to allow admission of a new partner after बस 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 giving बस 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 होल्ड कर लीजिए, बस होल्ड कर लीजिए, ठीक है। अब क्या हुआ देखिए कि पार्टनर को, पार्टनर हैज अ राइट अकॉर्डिंग टू द, पार्टनर हैज अ राइट नॉट टू अलाउ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर का एडमिशन क्या करना है उसको नहीं। जैसे मैं बताता हूँ क्यों, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपके सामने, ठीक है, छोटा सा एग्जांपल। तनुश्री तुम्हारा फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस कौन है, जल्दी से बताइए, एक एक्ट्रेस बता फेवरेट, मतलब जो जिस हीरोइन की एक्टिंग तुम्हें ज्यादा अच्छी लगती है। Sir Alia Bhatt. आलिया बेवकूफ भट्ट, सॉरी आलिया भट्ट, वैसे बहुत अच्छी एक्टिंग करती है लड़की, आलिया भट्ट, ठीक है। और तुम बताओ सर जी। हाँ और कोई भी नहीं लगती ठीक, यू लव योरसेल्फ, वो भी नहीं, मतलब तुम्हें कोई एक्ट्रेस पसंद ही नहीं है, इतना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं, कोई नहीं। बाकी हम हमें सब पानी कम है, पीछे वाले भाई साहब, अच्छा जी ठीक है। तो हुआ क्या कि 1 2 3 4 पार्टनर है, मतलब सपोज 5 पार्टनर है, तो 5 में से 3 पार्टनर कहते हैं कि हमें चाहिए आलिया भट्ट, 2 पार्टनर कहते हैं हमें तो चाहिए नोरा फतेही। किसकी चलेगी बताइए, पार्टनरशिप में 5 पार्टनर, किसकी चलेगी? आलिया भट्ट वालों की चलेगी ना, मेजोरिटी विंस, चलेगा ना, है यस ना। सर। लेकिन अगर ये 3 और ये 2 हो जाएंगे तो फिर किसकी चलेगी? नीचे वालों की, ये वाली की चलेगी, है ना, मेजोरिटी विंस। देखिए 5 पार्टनर, मतलब मान लो 3 Yes, पार्टनर sir. हैं, 2 पार्टनर कहते हैं कि हमें सामान ए से खरीदना है, एक पार्टनर कहता है हमें सामान बी से खरीदना है, किससे खरीदा जाएगा? ए से खरीदा जाएगा ना, मेजोरिटी विंस। तुम बोलो अगर 4 पार्टनर है, 2 इधर 2 इधर, तो पार्टनरशिप में मेंशन होगा, टाई हो जाए तो क्या करना है ना, वो अलग कहानी है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि 3 पार्टनर हैं, 2 पार्टनर कहते हैं कि ए को पार्टनर बनाना है, एक पार्टनर कहता है ए को पार्टनर नहीं बनाना, अब क्या होगा बताओ, बताओ। सर एक को पार्टनर बना लेंगे। ए को पार्टनर बना लेंगे, अभी सीखा उसके हिसाब से ना, एब्सोल्युटली रॉन्ग, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, नहीं हो सकता ऐसे। ऑर्डिनरी बिजनेस डिसीजंस में मेजोरिटी विंस चलेगी, लेकिन जब किसी पार्टनर को अंदर करना है बाहर करना है तब मेजोरिटी नहीं चलेगी, तब तो हर पार्टनर का एग्री होना जरूरी है। क्यों? जैसे मान लो ये 3 पार्टनर्स थे, इनकी प्रॉपर्टी की कीमत थी 10 करोड़, ठीक है जी, और ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 बांट रहे थे। अगर ये फर्म बंद करेंगे तो 10 करोड़ तीनों में बटेगा, या मान लो मैं करता हूँ 12 करोड़ रुपया, 12 करोड़ तीनों में बटेगा 4-4 करोड़ रुपए का। अब मैं नए बंदे को एंटर कर रहा हूँ पार्टनरशिप फॉर्म में, ठीक है, और नए बंदे को एंटर कर रहे हैं, तो अब क्या हो गया 1, और अभी भी जो 12 करोड़ है वो किसको बटेगा? 4 को बटेगा, हर एक हिस्से में कितना आएगा? 3 करोड़। हो गया नुकसान, फाइनेंशियल लॉस हो गए, प्रॉफिट शेयर का भी लॉस हुआ, और फ्यूचर में प्रॉपर्टी बटेगी उसका भी लॉस हुआ, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट यहाँ पर क्या है, एसोसिएटेड है। यहाँ थोड़ी फाइनेंशियल इंटरेस्ट, यहाँ तो मतलब सिर्फ डिसीजन मेकिंग हो रही थी, बट यहाँ फाइनेंशियल इंटरेस्ट वो भी लॉन्ग टर्म के एसोसिएटेड है। चलो मान लो क्या कहता है, एक पार्टनर ए और बी कहते हैं कि भाई नहीं, नया पार्टनर आएगा, तुम बी और सी और डी तुम ही देना उसको शेयर, हम तो नहीं देंगे उसको शेयर, मान गए, चलो ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी जब फर्म डिसॉल्व होगी तो भी तो इसको इनके शेयर में से पैसा लेके जाएगा ना वाला। तो अंडरस्टैंड बहुत ध्यान से कि अगर जो हमने पॉइंट लिखा ना, आपने जो भी पॉइंट पढ़ा था इस बच्चे ने क्या कि अ पार्टनर हैज अ राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, अलाउड नहीं करता, बिल्कुल अलाउड नहीं कर सकते। एक और मेरा क्वेश्चन है कि भाई चलो मान लो पार्टनर बी है, वो अपने आप को छोड़कर अपने बेटे को पार्टनर बनाना चाहता है डी को, बना देगा, बाकी पार्टनर एग्री नहीं है,
नहीं बना सकता नहीं सर। बना सकता, यही राइट तो आ गया उसके सामने। दिस इज द राइट ऑफ अ पार्टनर। एक पार्टनर कहता है कि नहीं मुझे तू पर रहता तो रह ले, तेरे बेटे को हम निकम्मा हम नहीं रखते उसे, तो नहीं बना सकते आप पार्टनर। और इवन इफ सारे पार्टनर एग्री हैं कि बी के बेटे डी को पार्टनर बना लो, तो बना लेंगे, लेकिन पुराना एग्रीमेंट खत्म करेंगे फिर नया एग्रीमेंट बनाएंगे, उसी एग्रीमेंट में नहीं इंक्लूड कर सकते। दैट एग्रीमेंट विल डिसॉल्व, नया एग्रीमेंट बनेगा। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था, पार्टनर हैज राइट नॉट टू अलाउ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। और बी की जगह बी का बेटा पार्टनर नहीं बन सकता, बी की बी भी पार्टनर नहीं बन सकती, बी का है तो बी ही रहेगा। समझ रहे? अच्छा, अगला पॉइंट पढ़ बेटा, क्या लिखा है? After giving notice, a partner has the right to retire from the firm. हाँ, मतलब आपने पार्टनरशिप बोला किसी को जाना है तो एक नोटिस देके चले, ऐसे नहीं कि भाई कल से नहीं आ रहा मैं, ये ऐसा भी नहीं कर सकते कल से मत आना, ऐसा नहीं। नोटिस प्रॉपर डीड के हिसाब से चलेंगे, उसके हिसाब से काम होते हैं। मतलब अगर कोई बंदा छोड़ के जाना चाहेगा, तो अगर बाकी के पार्टनर कहते हैं तू नहीं जाएगा, तो जाएगा, वो जा भी नहीं सकता, पता है नहीं जा सकता वो। एक पार्टनर कहता है मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ, कहते ऐसे कैसे चले जाएगा तू, नोटिस भर पहले, नहीं जा सकता। मान लो मैं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन अगर मुझे फायर करती है तो 3 महीने का नोटिस देगी मुझे, मैं कंफर्म एम्प्लॉई हूँ। या मैं अगर ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाऊंगा, 3 महीने की सैलरी देके जाऊंगा, 3 महीने की सैलरी दे दूं तो कल से नहीं आऊंगा। मेरा ऑर्गेनाइजेशन कहती है मिस्टर राणा यू आर नॉट अलाउड टू गेट इनटू द स्कूल प्रीमाइसेस, और मुझे 3 महीने का चेक पकड़ा देती है, तो उसके बाद मुझे घुसने नहीं देंगे अंदर। लेकिन मुझे चेक भी ना दें और बोले कल से नहीं आना, फिर देख लेता हूँ बाहर कोर्ट में मैं। ऐसा होता है फिर। ठीक है, अब 2 पॉइंट लिखिए जो आपकी किताब में से मिसिंग है, उसको लिख लीजिए। नंबर 6, मतलब नंबर कितने पॉइंट हो गए बेटा तुम्हारे किताब में, कितने पॉइंट लिखे हुए हैं? ये सर 8 लिखे 8। हुए हैं ना, 8 लिखे हुए हैं। यस सर। लिखिए, in case of an emergency, in case of an emergency, in case of an emergency, a partner has the right to act. In case of an emergency, अब बोर्ड पे जगह नहीं, चलो लिख लो पहले। In case of an emergency, a partner has the right to act. Partner has the right to act according to his or her best judgment. दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि in case of an emergency, comma, a partner has the right to act according to his or her best judgment and be indemnified. Indemnified मतलब compensation, INDEM में लिख देता हूं, indemnified for the expenses, indemnified for the expenses incurred by him or her, expenses incurred by him or her। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन है और किसी पार्टनर ने कोई खर्चा कर दिया फर्म के बेनिफिट के लिए, तो बिना सवाल जवाब करे उसको वो कंपनसेशन मिलेगा। कैसे, मैं दिखाता हूं। मान लो आप चारों पार्टनर हैं और एक पार्टनर सनत है, वो किसी फार्म हाउस, आपका जो ऑफिस देखो ना, ऑफिस जनरली सिटी के अंदर होते हैं और गोडाउन सिटी के बाहर होते हैं, या थोड़ा दूर दराज के एरिया में होते हैं। आउटर स्कर्ट्स पे क्या था, आपका गोडाउन था। जब सनत वापस आ रहा था अपनी गाड़ी से, इसने गोडाउन के बाहर से जहां से नजर डाली, देखा हल्की हल्की ना आग दिख रही है निकलती हुई। ये जब अंदर गया तो और आग ज्यादा बढ़ गई। इसने कहा तो गड़बड़ हो जाएगी, बाकी पार्टनर को फोन करके बोले ये तो वही था, वो भी ये बोलते आग बुझा दे। अभी कैसे आग बुझाए, मिट्टी विट्टी डाले, कोई फर्क न पड़ रहा, आग बुझ रही थी तेज, सर्दियों का मौसम था। सनत ने क्या करा, हाथ सेकना शुरू कर दिया। बढ़िया था ना, कोट वोट खोल के हाथ सेकना कर। विल दैट बी फाइन थिंग? तनुश्री ठीक है, ऐसे करना चाहिए ना सनत को? No, sir. नहीं, नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए इसको, आग बुझाने की कोशिश करनी चाहिए। अचानक एक ट्रैक्टर टैंकर लेके आया, देखा ना नोएडा अथॉरिटी के टैंकर जो होते हैं पानी डाल रहे होते हैं पौधों पे, उनके ऊपर मोटर भी लगी रहती है, बड़ी पिचकारी से डाल रहे होते हैं। उन्हें मैं रुक जा रुक जा रुक जा, कह रहे तेरा टैंकर कितने का पानी का? कहता ये तो टैंकर मेरा 5,000 का है। कह रहे कहाँ जा रहा है इस समय? कह रहा वो भाई सारांश की शादी है, वो पानी की जरूरत पड़ रही है, वहां ले जा रहा हूँ। कह रहा शादी वादी बाद में हो जाएगी, शादी तेरी सुबह है, ये आग बुझा दे मेरी। टैंकर वाला बदमाश था, ऐसे कैसे बुझा दे आग, 20,000 लगेंगे। उसने कहा यार 5,000 के टैंकर के 20,000, कह रहा 25,000 लगेंगे। कह रहा भाई कुछ तो कम कर ले, कह रहा 30,000 लगेंगे। मैं कहा ले मेरे बाप, 30,000 पकड़, बुझा आग। इन्हें पेटीएम से 30,000 ट्रांसफर करे, उसने आग बुझा दी। अगले दिन ये ऑफिस आता है,
पार्टनर्स को बोलता देखो भाई आग वाग लगी थी, कह रहा क्या किया तूने, बुझा दी ना, ये हाथ सेक लिए, उसने कहा बुझा दी, कह रहा कितने पैसे लगे, उसने कहा 30,000 लगे, कह रहा बेवकूफ 30,000 लगे, 5,000 के टैंकर के 30,000 लगे, तो तुझे 5,000 मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, बताइए, विल द पार्टनर गेट रिएम्बर्समेंट, विल द पार्टनर बी इंडेमनिफाइड, बताइए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, यही तो है वो पॉइंट। सिचुएशन कैसी थी, इमरजेंसी की थी ना, व्हाट वाज द बेस्ट प्रैक्टिस ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आग बुझाना, वही तो था बेस्ट तरीका, आग बुझाने का तरीका तो बेस्ट था ना, तो क्या करना चाहिए था, आग बुझानी चाहिए थी, चाहे कितना पैसा खर्च हो जाता, उसने आग बुझा दी, उसको कंपनसेशन मिलेगा, गॉट इट और नॉट, बात समझ में आई, पॉइंट क्लियर है ये वाला, तो उसको इंडेमनिफिकेशन मिलेगा, उसको क्या मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा इस चीज का, अदरवाइज। अच्छा दूसरा सिनारियो, वो जा रहा था, उसने दुकान, उसने देखा जो फ्रंट वाला जो दीवार थी उसमें प्लस्तर झड़ रखा है, अचानक कुछ मजदूर रात को काम खत्म करते हुए जा रहे थे, उन्होंने बोला ये प्लस्तर कर दो, मैंने बाबूजी रात हो रही है घर जाने दो, सुना उसने कर दो यार, प्लस्तर 1,000 में होता, 5,000 देके प्लस्तर करवा दिया, अब उसे इंडेमनिफिकेशन मिलेगा क्या, विल ही गेट कंपनसेशन बैक, वाज दैट एन इमरजेंसी सिचुएशन, प्लास्टर झड़े लगाए बिना क्या बिल्डिंग गिर रही थी नीचे, नहीं ना, नहीं मिलना चाहिए उसे कंपनसेशन, आई थिंक दिस इज क्लियर, ऐसे नहीं मिलेगा, सिचुएशन इमरजेंसी की होनी चाहिए थी, जो कि पहले केस में थी, तो दिस इज पॉइंट नंबर क्या था, जो भी था पॉइंट नंबर क्या था वो, 9 था या 8 था, 9th 9 था, 10 पॉइंट लिखे, 10 पॉइंट, if a partner incurs expenses, if a partner incurs expenses on the business, if a partner incurs expenses on the business, or he or she pays the amount, or he or she pays the amount on behalf of the firm, मतलब रेंट पे करना था फर्म का, और रेंट का टाइम आया तो रेंट वो नहीं पे कर पाया, तो क्या करा, पार्टनर ने बोला चलो मैं पे कर देता हूं, ऐसा कुछ बिजनेस का खर्चा था ना रेंट पे करना, firm comma the partner gets indemnified for the payments, partner gets indemnified for the payment, partner gets indemnified, indemnified, indemnified for that payment made by him or her for the firm, ऐसा करके, ठीक है, तो ऐसे में सर क्या कैन होगा, यू जो उसने रेंट रिपीट, पे करा है ना उसका उसको रिएम्बर्समेंट मिल जाएगा, हाँ बोलो बेटा क्या बोल रहे हो, सर एक बार रिपीट कर दोगे? if a partner incurs expenses on the business, or he or she pays amount on behalf of the firm, comma that partner gets indemnified for the payment made by him for the firm, जो उसने पेमेंट करी है उसे वो मिलनी चाहिए, यहाँ इमरजेंसी नॉन इमरजेंसी की बात नहीं है, खर्चा बिजनेस का था, पार्टनर भर रहा है तो पार्टनर को उसका पैसा मिलना चाहिए वापस, क्योंकि ये तो कॉमन एक्सपेंस था, रेंट तो मैं क्यों भरूंगा, रेंट तो फर्म भरेगी ना, पर फर्म के अकाउंटेंट कहता है सर इस बार पैसे की तंगी, आप ही भर दीजिए, हम आपको दे देंगे, जैसे मान लिया मैं स्कूल के बच्चों को लेके कहीं जा रहा हूँ, अब ट्रांसपोर्टेशन स्कूल को देना था, स्कूल कहता है कैब करके चले जाओ, मैंने कैब करके चला गया, तो आइडियली मुझे वो पैसा कैब का मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए, गॉट इट, मैं मतलब मैं जा रहा हूँ, मैं बच्चों को एयरपोर्ट लेके जा रहा हूँ, और एयरपोर्ट की जो पार्किंग है वो महंगी है, उस पार्किंग का पैसा मैंने भर दिया, तो स्कूल मुझे देगा ना उस पैसे को, ऐसा करके, ठीक है, इस तरह की चीज होती है, स्कूल का खर्चा था मेरा थोड़ी था, गॉट इट, इज दैट क्लियर, चलो एक और मजेदार चीज देखते हैं, ये तो थे राइट्स ऑफ पार्टनर्स, ये तो राइट्स ऑफ पार्टनर्स, इससे रिलेटेड एक और अच्छा एग्जांपल में लेके चल रहा हूँ, ठीक, तो सोचिए कि अगर मैं बोलूं तो यहाँ कौन है मेरे पास अभी, हाँ जी, मनन 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 नहीं कोई बोल ही नहीं रहा इसमें से, तो यस आफरीन यू आर हियर, सपोज आपका मन करा कि मैं अब थोड़ी गर्मी आ गई चिल करने के लिए मैं एग्जाम के बाद शिमला जाती हूँ, ठीक, तो आपने सोचा कि चलो यार क्या करते हैं, गाड़ी वाड़ी लेके जाएं अपनी, तो ड्राइव करना पड़ेगा, इतना लॉन्ग डिस्टेंस कौन करेगा, तो यू हैव गॉन टू अ लग्जरी कार सर्विस प्रोवाइडर, और आपने एक BMW ले ली बढ़िया वाली जिसकी कीमत 1.5 करोड़ थी, आपने बोला कि भाई मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे शिमला जाना है, उसने कहा मैडम सिक्योरिटी रख लो, आपने अपने आइडेंटिफिकेशन और जो भी पैसा रखना था रख दिया, उसने बोला मैडम आपको शॉफर चाहिए या बिना शॉफर के, शॉफर बोल रहा हूँ शौहर नहीं बोल रहा हूँ मैं, पता चला कि बोला ऐसा नहीं है, शॉफर मतलब ड्राइवर चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक, आफरीन बोलती है कि भाई आई विल गो माई सेल्फ, मुझे ड्राइवर नहीं चाहिए, तो आफरीन क्या करती है, गाड़ी ले आती है, बहती हवा सी थी, चल रही थी चलती, आंख बंद हुई, अचानक नींद हुई, गाड़ी नीचे गहरी खाई में, एयरबैग से बच गई, ठीक है जी, किसकी गलती, कंपनी की, है ना, अगर इंश्योर्ड, वैसे तो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस क्लेम वगैरह भरेगी, लेकिन अल्टीमेटली इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आफरीन
कंपनसेशन वगैरह अगर मान लो गाड़ी इंश्योर ना होती तो कौन भरता उसका पैसा? आफरीन को भरना चाहिए था ना। दूसरा एग्जाम्पल, आफरीन ने क्या कर दिया, शॉफर ले लिया, बहती हवा सी जा रही थी नीचे, किसी गलती, कौन भरेगा कंपनसेशन? ठीक है, समझ रहे हैं बात को? ऐसा होता है, ठीक है, तो वही भरेगा, इस बात को समझिएगा। इस एग्जाम्पल को होल्ड करते हैं, जरा एक और चीज लेके चलते हैं। अगर आफरीन ने बिजनेस से पैसा लिया बिना बताए और उसको क्या कर दिया, यूपी इलेक्शन की बेटिंग में लगा दिया, 1 लाख रुपया, हार गई सारा पैसा, वो लॉस कौन भरेगा? आफरीन भरेगी या फर्म भरेगी? कौन भरेगा? आफरीन भरेगी ना। आफरीन बोलेगी मैं तो पार्टनर हूं, ये मेरा लॉस तो सबका लॉस है, तो ऐसे चलेगा क्या? या तो सारे पार्टनर्स को बोलती भाई लोग सट्टा लगा रही हूँ बीजेपी पे, जीत गए तो 1 के 100 मिलेंगे, हार गए तो कुछ नहीं मिलेगा। बाकी लोगों ने कहा गो हेड, हार गई फिर सब भरेंगे ना। ऐसा नहीं था यहाँ पर। इफ यू हैव टेकन मनी फ्रॉम बिजनेस इन अ लॉस, देन लॉस टू बी बोर्न बाय यू ओनली, आप भरेंगे उस लॉस को, पार्टनर नहीं भरेंगे। चलो अब उस एग्जांपल को खत्म करते, दोबारा उसी एग्जांपल पे आते हैं। अब आफरीन पहुंच गई शिमला, ठीक है, आफरीन शिमला पहुंच गई। मनन हो तुम यहाँ पर? मनन आर यू देयर? यस सर। तो मनन भी मिल गया वहां पर। मनन कहता आफरीन साहब हम तो साथ साथ पढ़ते थे। कहते हाँ। कह रहा गाड़ी तो बड़ी टनाटन लेके आई है तुम? कह रहा हाँ लेके आई हूँ। कहते बेचेगी? आफरीन ने कहा मेरी तो है नहीं, लेकिन चलो ट्राई करके देखता हूँ कितना पैसा मांग रहा है। तो उसने बोला हाँ बेचूंगी, क्यों नहीं बेचूंगी, ब्रांड न्यू है, कितना 5000 किलोमीटर चली है अभी। बोला कितने लेंगे? कहता 2 करोड़ रुपया। कहता डन, ये ले 2 करोड़ रुपया। 2 करोड़ दे दिया। 5 लाख रुपया आफरीन ने आरटीओ वाले को खिलाया, नंबर बदल के गाड़ी बेच दी। अब आफरीन वापस आती है, ईमानदार लड़की है ना, वापस आती है और टूर ट्रेवल वाले को बोलता है तेरी गाड़ी कितनी की थी? मैं कहा मैडम 1.5 करोड़ की थी। पकड़ पकड़ 1.5 करोड़ अपने, चल चिल मार। 50 लाख रख लिया अपने पास। कर सकती है ऐसा? हाँ हाँ बोलो मनन बाबा बताइए। कर सकती है ना? किया तो वो लीगली बताइए, कर सकते नहीं कर सकती? नहीं कर सकते ना। तो वो जो 1.5 करोड़ है वो भी, और जो 50 लाख है वो भी किसको मिलना चाहिए? मालिक को, ओनर को। इसका थोड़ी हो, है ना। पता चला किसी का गुल्लू मुल्लू बड़ा अच्छा है, बड़ा प्यारा बच्चा है, मैडम चाहिए? मैडम कहती हाँ ले जाओ। वैसा थोड़ी होगा, नहीं कर सकते आप ऐसा, है ना। एक बार क्या हुआ, हरियाणा में हमारे करप्ट पॉलिटिशियन कैसे होते हैं, ओम प्रकाश चौटाला जी थे, और मतलब ये मैंने सुनी है, मुझे नहीं पता कितनी सच्चाई है, लेकिन मुझे लगता है कि सच्ची होगा। क्या हुआ कि उन्होंने किसी ने अपने घर में बुलाया, गुड़गांव में इनॉग्रेशन, बड़ा शानदार घर बना, बहुत बढ़िया, इटालियन मार्बल, धूमधाम, बहुत बढ़िया। चीफ मिनिस्टर को रिबन काटने के लिए बुला लिया गृह प्रवेश में। चीफ मिनिस्टर आ गए। चीफ मिनिस्टर ने सोफे वोफे शानो शौकत देखी, यार बढ़िया है। तो पता क्या बोला? अभी घर मेरा हो गया, मेरा है, कितने लगे तेरे इसमें? उसने कहा जी बाबूजी लगना गुना छोड़ो आप। कह रहे बेटा मेरा हो गया घर, अभी ले लिया उसका घर। गृह प्रवेश के दिन भाई को घर से निकाल दिया। सोचिए, कर सकते हैं, पॉलिटिशियंस कैन डू दैट, नोबडी एल्स। आईएएस आईएफएस आईपीएस वो भी नहीं कर सकते ऐसा, पॉलिटिशियंस कैन डू दैट, करप्ट पॉलिटिशियंस। ठीक, तो यहां हम बोल रहे थे कि आपने बिजनेस से पैसा लिया। अब एग्जांपल पे आ जाइए, बिजनेस से पैसा लिया और क्या करा, मार्केट में लगा दिया बेटिंग पे, प्रॉफिट कमा लिया। अब आप बोलते हो फर्म को तुम्हारा 1 लाख पकड़ो, प्रॉफिट तो मेरा होगा। क्या प्रॉफिट उसका होगा या फर्म का होगा? क्या होगा? फर्म का होगा प्रॉफिट। ठीक है, गॉट द पॉइंट। चलिए अब जरा अपनी बुक पे चलिए, अपनी बुक खोलिए, एक्सरसाइज खोलिए जरा, जस्ट ओपन अप द एक्सरसाइज। पेज नंबर ओपन करेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3, तनुश्री जरा तुम्हें पढ़ के सुनाओ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 2.83, जल्दी से पढ़ बेटा जरा। Sir, can you repeat the page number? क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 2.83, फर्स्ट पार्ट, यही है बेटा, यही है। अपराजिता यही वाला क्वेश्चन है, बोलो। The following differences have वो छोड़ दे, arisen. पी क्यू आर पार्टनर से नीचे आ जाइए। पी P used 50,000 rupees belonging to the firm and earned a profit of 5,000 rupees. Q and R want the money to be given to the firm. अब बताइए क्या लिखा है, पी यूज 50,000 फर्म का था, उससे 5,000 का प्रॉफिट अर्न कर दिया। क्यू और आर कहते हैं कि ये पैसा तो भाई फर्म को ही वापस आना चाहिए। बताओ होगा या नहीं होगा? होगा ना, अभी एग्जांपल देखा तो होगा, करेक्ट। गॉट द रीजन और नॉट? चल भाई अगला पॉइंट पढ़।
Q used rupees 10,000 belonging to the firm and incurred a loss of rupees 1,000. He wants the firm to bear the loss. He wants firm to bear the loss. Firm bear करेगी लॉस ना. सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई. सुख तो सब, तो ये तुलसीदास ने रामायण में बोला है. ये सुख में सुमिरन, सुख में तो सब ध्यान करते हैं, दुख में करे न कोई. जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे होए. मतलब अब तुम बोलोगे यार हिंदी पढ़ाने लग गए लेकिन बहुत शानदार बात बोली है कि जो ईश्वर का नाम दुख में सब लेते हैं, सुख में कोई नहीं लेता. अगर कोई व्यक्ति खुश होते समय, सुखी होते समय भी ईश्वर का नाम ले ले तो उसको दुखी ना हो. तो मैं उसकी पहली लाइन बोल रहा हूँ अपने एग्जाम्पल के कोड में. सुख में, सुख बांटने के लिए सब आ जाएंगे आपके पास, दुख में तो यहाँ क्या होगा, लॉस तो आप ही को झेलना पड़ेगा, प्रॉफिट जो होगा सब बांटेंगे. एन एग्जाम्पल आई हैव गिवन यू जस्ट बिफोर दैट. आई थिंक दिस इज क्लियर. अगला पॉइंट पढ़ो भाई. P and Q want to purchase goods from Star Limited. R does not agree. अब आर एग्री नहीं है तो क्या करेंगे, किसकी चलेगी. खरीद सकते हैं बेटा, मैंने कहा खरीद सकते हैं, अभी बताया था खरीद सकते हैं. 3 एग्री कर रहे हैं, 1 एग्री नहीं कर रहा. मेजोरिटी तो एग्री कर रही है ना. पी क्यू आर 3 पार्टनर थे, 3 में से पी और क्यू कहते हैं कि हमें आर लिमिटेड से लेना है, स्टार लिमिटेड. आर कहता है नहीं लेना. किसकी चलेगी. सर आर की, क्योंकि आर डिसएग्री कर रहा है ना. अरे बेटा आर डिसएग्री तब करता है जब एडमिशन हो, बाकी केस में तो मेजोरिटी विंस होगा ना. अच्छा ओके सर. ये लाइक बने तो है आपके सामने एग्जांपल्स. पी और क्यू कहते हैं कि नहीं, कौन किसकी बात चलेगी. आर एग्री नहीं कर रहा तो ना करे एग्री, बाकी तो 2 एग्री कर रहे ना. अरे तुमने बोला 2 पार्टनर कहते हैं कि हम क्या करेंगे, हम आलिया भट्ट को बनाएंगे ब्रांड एम्बेसडर. 3 कहते हैं कि नहीं हम तो नोरा बनेगी ना. पी और क्यू कहते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर करीना बनेगी, आर कहता है करिश्मा बनेगी. अब किसकी चलेगी, वही तो लिखा है इसमें भी. ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ भाई जरा तनुश्री. Q and R want to admit W as partner. P does not agree. अब बताइए, क्यू और आर चाहते हैं डब्ल्यू को पार्टनर बनाना, अब पी नहीं चाहता तो क्या होगा, बन जाएगा पार्टनर ना. ऑर्डिनरी बिजनेस डिसीजंस मेजोरिटी विन. लेकिन इस केस में क्या होगा, हाँ एडमिशन के केस में, रिटायरमेंट के केस में सारे पार्टनर जब तक एग्री नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता. आई थिंक दिस इज क्लियर. चलो ई पार्ट देखते हैं. आर हैड गिवन अ लोन रुपीज 2 लाख टू द फर्म एंड डिमांड्स इंटरेस्ट 10% पर एनम. पी एंड क्यू डोंट वांट टू पे द इंटरेस्ट. अब बताइए क्या होगा. क्वेश्चन है, आर ने लोन दे दिया 2 लाख रुपए का फर्म को, पी क्यू आर में से आर ने लोन दिया, कहता है मुझे 10% इंटरेस्ट दो. रेट वेट कहीं डिसाइड नहीं था. पी क्यू कहते हैं क्यों दे तुझे इंटरेस्ट, हम तो नहीं देंगे. तो बताइए इंटरेस्ट मिलेगा, मिलेगा इंटरेस्ट. बताया था लोन लिया, लोन दिया, लोन लिया तो इंटरेस्ट. यस एब्सोल्युटली राइट अपराजिता. क्या 10% नहीं, उसे कितना मिलेगा बताइए, ऑनलाइन में कितना मिलेगा तनुश्री. 6% पर एनम मिलेगा. गॉट इट. ठीक है जी, ऐसा करके. सो क्लियर है चीजें यहाँ पर, इज दैट क्लियर. चलो दोबारा थ्योरी की तरफ चलते हैं. ये 1 मार्कर क्वेश्चन थ्योरी के थे. ठीक है, लेट्स मूव अगेन टू द थ्योरी. चलिए ये पहुंच गए. पार्टनरशिप डीड और उसके कंटेंट क्या होता है, ये आपने बचपन में अच्छे से पढ़ा हुआ है ना. तो अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन पार्टनरशिप इधर ओरल और ये रिटर्न दोनों हो सकती है. ठीक है, अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप इज नोन एज क्या, पार्टनरशिप डीड. इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं आपने बचपन में भी पढ़ा था, अभी भी पढ़ा था. 20 चीजें लिखी हुई हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या होता है वो भी हो चुका है. ठीक है, इससे पहले मैं आगे की चीज पढ़ूं थोड़ा सा. हाँ, कुछ प्रोविजंस है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के. अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप साइलेंट है तो क्या होगा. पॉइंट नंबर 1, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस. पेज नंबर 2.4 पे चलिए. अगर प्रॉफिट और लॉस के बारे में कुछ नहीं बोला गया, नंबर 1 है प्रॉफिट और लॉस, इसके बारे में कुछ नहीं बोला होगा तो क्या होगा, वो इक्वल बटेगा. क्या होगा, वो इक्वल. अगर क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि प्रॉफिट और लॉस किस रेशियो में बांटना, तो कैसे बांटेंगे उसको, इक्वल बांट देंगे. इज दैट क्लियर. दैट विल बी डिवाइडेड व्हाट, इक्वली. क्लियर है मामला. अच्छा, नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अगर क्वेश्चन साइलेंट है अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर रेट दे रखा तो ठीक है. अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बोला गया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नो, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा. इसी तरह से अगर लिखा है क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नंबर 3, क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में कुछ नहीं बोला गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो वो भी क्या होगा, नहीं दिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लेंगे. ये तो रेट दे रखा होगा, रेट नहीं दे रखा तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. थोड़ा और आगे चलते हैं. इंटरेस्ट ऑन एडवांस या लोन बाय पार्टनर, नंबर 4.
इंटरेस्ट ऑन एडवांस और लोन बाय अ पार्टनर। अगर एक पार्टनर ने किसी फर्म को लोन दे रखा है या एडवांस दे रखा है और पार्टनरशिप साइलेंस है, तो क्या होगा? 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांस विल बी अलाउड। ये होगा बेटा, ये अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, ये रूल बनता है। उसके अलावा रेमुनरेशन टू पार्टनर, नंबर 5, सैलरी या रेमुनरेशन टू पार्टनर। अगर कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में कि पार्टनर को सैलरी रेमुनरेशन कितनी देनी है, कुछ नहीं दिया जाएगा, नो, नथिंग विल बी गिवन। कोई सैलरी रेमुनरेशन नहीं देनी है पार्टनर को। और इसी तरह से क्या रेमुनरेशन, या मैं बोलूं रेमुनरेशन या बोलूं कमीशन, बोलते हैं पार्टनर इज टू बी कमीशन, पार्टनर का कमीशन है। रेट नहीं दे रखा है तो कुछ नहीं देना, उसको देना नहीं कोई कमीशन, ठीक है। और नंबर 6, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। बताइए एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्या होगा? अगर अगर डिस्प्यूट हो जाए एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में, तो क्या होगा? न्यू पार्टनर कब एडमिट होगा? हाँ, ठीक है। ओनली व्हेन ऑल द पार्टनर्स आर एग्रीड अपॉन, तब। उसके अलावा बिल्कुल नहीं, ये होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, ये थे जब क्या पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन है, जब पार्टनरशिप साइलेंट होती है। इसके बारे में पार्टनरशिप एक्ट बोलता है ये सब। मतलब आपने पार्टनरशिप में बोला ही नहीं कि सबकी एग्रीमेंट है या नहीं है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 बड़ा क्लियर करके बोलता है किसी को एडमिट करना है तो सबकी परमिशन चाहिए होगी, अदरवाइज नहीं करेंगे एडमिट किसी को, ठीक है। इज दैट ओके? ठीक है परिचिता, थोड़ा और आगे चलते हैं, इसी पेज नंबर 2.4 पे देखिए। सम अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930। ये सेक्शन जरा ध्यान से रखना। इफ ऑल द पार्टनर्स एग्रीज, माइनर में बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट इन अ पार्टनरशिप। हम सेक्शन 30 बोलता है ये माइनर को पार्टनर बना सकते हो, लेकिन प्रॉफिट के लिए बना सकते हो। याद है मैंने पिछली क्लास में बोला था, ए बी पार्टनर है, बी माइनर है, ए मेजर है, देखा था वो रिकॉर्डिंग? हाँ जी। A person may be admitted in a firm either with the consent of all the existing partner or in accordance with the agreement. ये भी हमने पढ़ लिया, सेक्शन 31 है। पार्टनर रिटायर हो सकता है इधर विद द कंसेंट ऑफ ऑल और इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट। क्या सेक्शन 32 रिटायरमेंट की बात कर दी। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनर फर्म इज ऑप्शनल एंड नॉट कंपलसरी, सेक्शन 69 है। लेकिन रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करा लें तो ज्यादा अच्छा रहता है ना, अगर रजिस्ट्रेशन करा दें तो। अनलेस अदरवाइज एग्रीड अपॉन पार्टनरशिप डीड, अ फर्म इज डिसॉल्व्ड ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। डिसॉल्व हो सकती है अगर पार्टनर की डेथ हो जाए, अगर एग्री है तब, अदरवाइज नहीं। ये डिसोल्यूशन ना सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, सबसे लास्ट चैप्टर ये वाला, अभी नहीं पढ़ेंगे इसको, ठीक है। और पार्टनर अगर डिसाइड करें तो कोई चेंज या कोई क्लॉज बदल सकते हैं सबकी कंसेंट से। एक पार्टनर कहता है कानून बदल दो, अब बताओ कॉन्स्टिट्यूशन बदलना होता है तो क्या होता है? पहले क्या होता है? पहले लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में, फिर प्रेसिडेंट साइन करता है, तभी तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होते हैं, अदरवाइज थोड़ी हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, सारे पार्टनर जब एग्री होंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तभी वो चेंज होंगे। और फिर वो चेंजेस की कॉपी कहाँ भेजनी पड़ेगी? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास भेजनी पड़ेगी, ताकि वो अपडेट कर ले उसको। वैसा करके होता है। एक छोटा पार्ट और है, लायबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर, ठीक है, ये ध्यान से पढ़ेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है पार्टनर्स की, लेकिन पार्टनर्स की लायबिलिटीज भी तो होती हैं भाई। पार्टनर की सिर्फ ऐसा थोड़ी होता है कि सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज चलेंगे, राइट ही होंगे, लायबिलिटीज भी होते हैं पार्टनर्स की, ठीक है। क्या लायबिलिटीज होती हैं उसे देख लेते हैं यहाँ पर। If a partner carries on a business in competition with the firm without the consent of the other partners and earns profit, मान लो आपका बिजनेस है गारमेंट का और एक पार्टनर ए भी अपनी बीवी के साथ गारमेंट की दुकान चला रहा है गांधीनगर में, तो क्या होगा? ऐसे बिजनेस से उसको जो प्रॉफिट होगा वो सिर्फ पार्टनरशिप फर्म को जाएगा। ये पार्टनर बोलते हैं कि देखो भाई, हमारा बिजनेस है नोएडा में, मैं गांधीनगर में कपड़े की दुकान खोला, तुम लोगों को एग्री है? बाकी कहते हैं कर ले यार, तो नहीं। लेकिन बिना बताए कपड़े का बिजनेस गांधीनगर, इसी रोड पे तो गांधीनगर पड़ता है, आगे चलेंगे जब, जो बाहर वाली रोड अक्षरधाम वाली सड़क पे आगे गांधीनगर पड़ता है, तब तो जितना भी प्रॉफिट होगा किसको जाएगा? वो फर्म को जाएगा। इसी तरह से इफ अ पार्टनर अर्न्स प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म और द यूज ऑफ फर्म की प्रॉपर्टी, मतलब पता चला कि फर्म का एक खाली प्लॉट था, खाली दुकान थी, एक पार्टनर ने चुपचाप किराया भी दे दी और किराया खा रहा है, वो किराया किसका होगा भाई? पार्टनर का या फर्म का? फर्म का होगा, ठीक है। एंड पार्टनर गेट्स कमीशन फ्रॉम द बायर ऑफ अ गुड्स और गुड्स सोल्ड बाय द फर्म, द कमीशन टू अर्न शैल बी पेड टू द फर्म। ये रिस्पांसिबिलिटी है उसको, ऐसा नहीं करना उसे। अगर ऐसा करता है बिजनेस की प्रॉपर्टी यूज करके, फर्म की प्रॉपर्टी यूज करके, तो जो भी प्रॉफिट होगा सब फर्म के पास जाएगा। ये हम पहले भी देख चुके हैं, गॉट इट? ठीक है जी, इज दैट क्लियर? तो आप देखिए इलस्ट्रेशन 1 है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 2।
ये करनी है आपको। और एक्सरसाइज के कौन से क्वेश्चंस करने हैं आप लोगों ने? आप विच ऑल क्वेश्चंस अभी क्वेश्चन डिस्कस करे थे ना मैंने थोड़ी देर पहले, देखो कौन से वाले क्वेश्चंस डिस्कस करे थे मैंने आपके सामने भी। ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और 1 से लेकर 4, पेज नंबर 2.83, पेज 2.83 एंड 2.84, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 ये। और इलस्ट्रेशन नंबर क्या था? इलस्ट्रेशन नंबर कितना बोला था मैंने? 1 and 2। ये आप क्या कर लेंगे? इसे कर लेंगे, नहीं करना है आप लोगों ने, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि एक नोटबुक जो है ना उसमें वो काम करें जो मैं क्लास में करवा रहा हूँ, उसको नोट्स बना के रखेंगे बस, बाकी अपना प्रैक्टिस किसी दूसरी में कर लें आप। वो कर रहे हैं जो स्कूल में भी काम आ जाए हमने कर लिए क्वेश्चंस ऐसा करके, ठीक है। नहीं, इससे ना कचरा बन जाएगा। पता क्या होगा इसमें? इसमें ना भीड़ हो जाएगी बहुत ज्यादा। अभी जैसे पार्टनरशिप के बाद कंपनी शुरू होगी, कुछ और शुरू होगा, इसी में बसता रहता है। फिर पता क्या होता है, हम क्वेश्चन जो करे में अभी 100 क्वेश्चन है किताब में, 100 क्वेश्चन करोगे तो पॉइंट जब हम रिवाइज करना जाएंगे ना तो हमारे भटक जाते हैं चीजें सारी। 11th में जैसा कर लिया, मतलब बहुत मोटी नहीं लगा। जो क्लास के नोट्स वाली ना, उस नोट को एक नोटबुक को सेपरेट बना के रखना है, क्योंकि जब आप एग्जाम के लिए रिवाइज करेंगे ना तो फॉर अ क्विक रिवीजन। वरना पता क्या होता है, आप खुद देखिए, मान लो अगर आपने फाइनल अकाउंट करा था, जो नोट्स थे वो भी और क्वेश्चन सब गुम हो जाते हैं आपस में। ऐसा नहीं करना, एक ही नोटबुक तो एक्स्ट्रा बनाने के लिए बोल रहा हूँ। कर लोगे ना ऐसा? बोलिए, ऑनलाइन वाले नहीं बोल रहे मुझे कुछ भी? यस सर। ठीक है, चले आगे थोड़ा सा। अभी तो क्लास हमारा खत्म नहीं हुआ, टाइम है। हाँ हाँ, 6:15 तक तो है अभी। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। लीजिए आगे, तो कहां तक पहुंच गए थे हम लोग? राइट्स तक पहुंच गए थे हम लोग। उसके बाद ये वाला पार्ट आप कर लेते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं थोड़ा सा। इंटरेस्ट ऑन लोन वाला पार्ट मैं आपके साथ ले चुका हूं ना? हाँ, बहुत बड़ी परेशानी है हमारे देश में ये, अंग्रेजों के बनाए हुए एक्ट है। मैं पिछली क्लास में भी बोला था, मैं अपने स्कूल में भी एग्जाम्पल दिया था। अगर आपने गलती से समुद्र के किनारे जाके नमक उठा के नमक बना लिया, आप जेल चले जाओगे। नमक सत्याग्रह गांधी जी का, दांडी मार्च याद है किसी को? गांधी जी वॉज अरेस्टेड, आप भी अरेस्ट हो जाओगे। वो कानून अभी भी चल रहा है, बहुत कानून पुराने। अरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1897 का है 1997 में कितना 100 साल हो चुके हैं उसको, और 1997 के बाद तो 30 साल और हो गए हैं, इतना पुराना। तो ये नहीं चलता, ठीक है। अच्छा, एक और चीज की बात कर लेते हैं हम लोग। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की बात जब हम करते हैं ना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इसका मैं बता चुका हूं। अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बारे में कुछ नहीं बोला जाए तो हम क्या करेंगे? उसका 6% इंटरेस्ट के हिसाब से हम उसको पेमेंट करके चलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज समझिए जरा, पेज नंबर 2.8 पे आ जाइए। पेज नंबर 2.8 नहीं, पहले पेज नंबर 2.6 पे चलिए। इस पे एक पॉइंट है, नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये चार्ज और एप्रोप्रिएशन क्या होता है, इसे मैं अगली क्लास में डिटेल में डिफाइन करूंगा आपके सामने, अभी नहीं डिस्कस कर रहा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में मैं बाद में बताऊंगा। पेज नंबर 2.8 मैंने डिस्कस किया था ना, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू अ पार्टनर। फर्म किसी पार्टनर को क्या दे रही है? लोन दे रही है। तो देखिए, ये कह रहा है कि a firm may give a loan to a partner. Interest on loan by firm to a partner is charged if it is agreed in the partnership deed. If charged, मतलब अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि अगर किसी पार्टनर ने आपको, किसी ने आपको पार्टनर को लोन दे दी, आपने किसी पार्टनर को अगर लोन दे दिया तो उस पर इंटरेस्ट 10%, 5%, 7% ऐसा चार्ज करेंगे, तो उसके हिसाब से काम चलेगा, ठीक है। नीचे पढ़िए, thus if the partnership deed does not provide for charging interest on loan given or an agreement charge interest does not exist, interest is not charged on loan given by firm to the partner। बताया था थोड़ी देर पहले मैंने, आप गॉट इट? मतलब अगर आपने किसी से लोन ले लिया, क्लैरिटी नहीं है तो 6% दोगे। आपने किसी को लोन दे दिया, क्लैरिटी नहीं है तो कुछ नहीं दोगे, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। और आगे बढ़ते हैं। If it is agreed to charge interest on loan by the firm into a partner, amount of interest is transferred to his profit and loss। ये मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट I'll tell later। एक और चीज समझिए, मुझे बताइए कि रेंट होता है जो बिजनेस का, मतलब मान लो आपकी पार्टनरशिप फर्म का एक ऑफिस भी है और एक शॉप भी है दोनों का रेंट भरते हैं आप। तो जो रेंट भर रहे हैं वो रेंट जो है किसके लिए एक्सपेंस है? पार्टनर के लिए एक्सपेंस है या पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस है?
इट इज हुज ऑपरेटिंग एक्सपेंस? पार्टनरशिप फर्म के लिए ना। पार्टनर के लिए क्यों है? पार्टनर तो अपने घर का रेंट चुकाएगा ना। नहीं, पार्टनर जिस घर में रहता है वो उसका रेंट चुकाएगा भाई, तो तुम्हारा रेंट थोड़ी भरेगा। पार्टनरशिप के लिए रेंट है। अच्छा, किसी पार्टनरशिप फर्म का जो रेंट होता है 20,000 रुपया, ठीक है। आइडियली वो रेंट किसको भरना चाहिए? फर्म को। लेकिन कोई पार्टनर उसे भर देता है। अभी जो डिस्कशन किया था ना इसका पहले मैंने, तो वो रेंट अब क्या होगा? फर्म देगी उसे वो रेंट? फर्म विल गिव, फर्म विल रियम्बर्स, फर्म विल इंडेमनीफाइड, ठीक है। तो ध्यान से समझना कि जो रेंट होता है पार्टनरशिप फर्म वाला, वो उसके लिए एक एक्सपेंस होता है, एक चार्ज होता है। भले ही वो रेंट हम किसी XYZ को दे रहे हो या भले रेंट वो पार्टनर को दे रहे हो, समझना। अब क्या हुआ कि तुमने एक प्रॉपर्टी मार्केट में किराए पे ली, उस पर रेंट दे रहे हो। एक पार्टनर कहता है कि यार हम 20,000 रुपए किराया भरते हैं, मेरा भी एक ऑफिस खाली है, 20 नहीं 15,000 मुझे किराया दे दो। तो तुम 20 वाले में रहोगे, 15,000 में चले जाओगे? 15 वाले में जाएंगे ना, कॉस्ट एफिशिएंसी के लिए। तो अब क्या हुआ, पार्टनर को तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देते हो, सैलरी कमीशन सब देते हो, पार्टनर को रेंट भी दे रहे हो। लेकिन ये पार्टनर को जो रेंट दिया जा रहा है तो बिजनेस एक्सपेंस है ना हमारे लिए। पार्टनर को रेंट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि पार्टनर ने हमें अपनी प्रॉपर्टी किराए पे दी। पार्टनर ना देता तो सनत देता, सनत को देते हो रेंट, तो बिजनेस के लिए तो एक्सपेंसिव हुआ ना वो। तो अगर हम रेंट किसी पार्टनर को देते हैं उसकी प्रॉपर्टी को किराए पर रखने के लिए, तो वो हमारे लिए बिजनेस एक्सपेंस है। वो पार्टनर को होने वाली इनकम नहीं है, वो पार्टनर को होने वाली इनकम है एज एन ऑर्डिनरी पर्सन की इनकम। कई लोग सोचते हैं कि पार्टनर को हमने पैसा दे दिया, नहीं नहीं वो नहीं है, इट्स बेसिकली बिजनेस एक्सपेंस। इसका भी मैं ट्रीटमेंट आप लोगों के साथ लेके चलूंगा। अब हम क्या करते हैं, मैनेजर्स कमीशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मैनेजर्स कमीशन। अब मुझे बताइए, मैनेजर्स कमीशन जो है वो बिजनेस का एक्सपेंस है या पार्टनर्स का एक्सपेंस है? पार्टनरशिप फर्म का एक्सपेंस है या पार्टनर्स का एक्सपेंस है? पार्टनर्स का, फर्म का है ना भाई। पार्टनर्स ने मिलकर एक मैनेजर रख दिया, भाई हमारा काम आसान करेगा ये और ये ठीक ठाक से चलेगा। मैनेजर रख लिया, मैनेजर काम करता है। हमने बोला मैनेजर, अगर सेल चली गई 1 करोड़, तुझे 2% कमीशन मिलेगा। सेल 2 करोड़ हो गई तो 2 करोड़ का 2% देंगे ना कमीशन उसे हम, तो बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस हो गया। अब ये खर्चा पार्टनर थोड़ी भरेंगे, इट्स बिजनेस एक्सपेंस। तो अभी हम धीरे धीरे क्या करेंगे, अब हम धीरे धीरे आपको समझाना शुरू करेंगे कि पार्टनरशिप के अंदर जो चीजें चलती हैं वो किस तरह से चलती हैं, पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कैसे चलती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी थ्योरेटिकल चीजें मैंने काफी सारी डिस्कस करी, अब मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। मैं अकाउंटिंग की हल्का सा शुरू कर रहा हूँ, अगली क्लास में आई विल गो इनटू डिटेल कि पार्टनरशिप की अकाउंटिंग और सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग में क्या फर्क होता है, उसको देखते हैं, ठीक है। और तुम्हारे स्कूल पार्टनरशिप किसका, इधर अपराजिता तुम्हारे स्कूल में शुरू हुआ ना ये वाला फंडामेंटल, इसमें तुम्हें चार्जेस और एप्रोप्रिएशन के बारे में बताया। हाँ, वो मैं डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को, और अगली क्लास में मैं आपको हैंडआउट्स भी दे दूंगा एक। मतलब अब इसी चैप्टर में हमारे कम से कम 4 या 5 शीट्स हैं देने के लिए मुझे, अलग अलग। एक 8 पेज की है, एक 6 पेज की है, 11 पेज की है, ऐसा करके है। इस चैप्टर में बहुत सारे नोट्स हैं। देखो होता क्या है कि अगर हम बोलते हैं यहाँ सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप ये है और ये है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप है ये देखिए, ठीक है। यहां हमारे पास ट्रायल बैलेंस होता था, ट्रायल बैलेंस बनता था, ट्रायल बैलेंस बिल्कुल सही है, डेबिट क्रेडिट जैसे रूटीन चलती थी चीजें ऐसे, पर्टिकुलर्स। इसके बाद हम क्या बनाते थे, इसके बाद हम बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट। याद है सबको ट्रेडिंग अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स। अपराजिता आई थिंक यू आर एबल टू अवेयर दिस। फिर हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बनता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर बनती थी क्या, बैलेंस शीट, खत्म, अकाउंटिंग इज डन। उसके बाद एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन, यूजर्स, सब हो जाता था। एक ओनर, एक कैपिटल, एक ही प्रॉफिट। याद है कैपिटल में क्या करते थे, प्रॉफिट जोड़ देते थे, लॉस माइनस करते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ते थे, ड्राइंग्स माइनस करते थे ना, इनकम टैक्स, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम सब माइनस करते थे ड्राइंग्स बोलकर। यहां क्या होता है, एक नहीं है 5 पार्टनर हैं, 6 पार्टनर हैं। तो यार सोचो बैलेंस शीट के अंदर में एक एक पार्टनर का प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह जोड़ूंगा तो मेरी तो बैलेंस शीट इतनी बड़ी हो जाएगी ना। तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। क्या होता है फर्क, फिर देखिए हम यहाँ पर वही ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस इधर डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, ट्रायल बैलेंस चलता है ठीक से, पर्टिकुलर्स। वही हमारा बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, ये ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। फिर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है,
बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, पार्टनर्स को जो चीज हम देते हैं ना, होता तो हमारा बिजनेस एक्सपेंस है, लेकिन हम देने से मना भी कर सकते हैं। मान लो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, हमने कहा पार्टनर यार इस साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहने दीजिए, हमें बिजनेस के लिए एक मशीन खरीदनी है, उसे खरीद लेंगे। पार्टनर्स मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। अच्छा, बिजनेस को ग्रो करना ज्यादा अच्छा है या इंटरेस्ट करके उड़ाना ज्यादा अच्छा है? तो ग्रो करना है मान तो वो जाएंगे मशीन सर। खरीदेगा ना, मान जाएंगे, है ना। इसीलिए तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट में से जो रूटीन एक्सपेंस होते हैं वो माइनस कर देते हैं, इनकम कर लेते हैं, और जो पार्टनर्स को देने वाला पार्ट होता है ना, उसको देने के लिए हम एक अकाउंट और बनाते हैं, उसे कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रेडिट और डेबिट। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच शोज आइटम्स रिलेटिंग टू पार्टनर्स। भाई देखो, मैं या तो बैलेंस शीट के अंदर ए बी सी डी ई एफ जी एच पार्टनर्स के अलग अलग हिसाब लिखूं, या हमने प्रॉफिट्स में से जो प्रॉफिट हमारा बांटने वाला था, जिसमें हमने सारे एक्सपेंसेस वगैरह माइनस कर दिए, जो बच गया वो किसको दे दिया, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन डाल दिया, उसमें से पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन जो देना, रिजर्व रिजर्व बनाना, वो हम यहाँ करते हैं। जब ये हो जाता है, फिर हम एक अकाउंट बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मान लो ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, ए बी सी तीन पार्टनर्स है, 20, आपको मालूम है 50 तक पार्टनर्स हो सकते हैं। कैपिटल अकाउंट बहुत बड़ा, वरना एक बैलेंस शीट के अंदर 50 पार्टनर्स की डिटेल रखना कितना मुश्किल बन जाता है। कर लिया ऐसा, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का सबका अलग अलग बैलेंस आ गया। इसके बाद हमारी क्या बनती है, बैलेंस शीट बनती है। बैलेंस शीट यहां भी बनती है, दैट बैलेंस शीट विल बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो आपको ये नहीं बनाना है, यहाँ पर ये भी नहीं बनाना है आपको, या तो ये बनाना आएगा या ये बनाना आएगा, ये बनाना आएगा, ये भी बनाना आपका इस चैप्टर में नहीं आएगा। इस चैप्टर में आप क्या सीखेंगे, इस चैप्टर में आप सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सटेंशन, पार्टनर्स कैपिटल, और क्या बनाएंगे आप, बस इतना ही। आई एम सॉरी भाई, मास्क तुम्हारे बंद है ना, हो गया, सॉरी। तो आपको इस चैप्टर में क्या सीखना है, प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सटेंशन, हल्के फुल्के आइटम प्रॉफिट एंड लॉस के भी लेके चलेंगे हम लोग, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये बनाना सीखेंगे इस चैप्टर में हम लोग डिटेल में। तो जितने भी चार्जेस होते हैं ना, अभी क्वेश्चन में आएगा चार्ज और वो यहाँ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, और जितने भी एप्रोप्रिएशंस होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में जाते हैं। तो अगली क्लास में मैं क्या करूंगा, इसका डिटेल डिस्कशन बताऊंगा कि चार्जेस किसे कहते हैं, एप्रोप्रिएशन किसे कहते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये चार्ज है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एप्रोप्रिएशन है, कौन से चार्जेस प्रॉफिट लॉस के डेबिट में जाएंगे, कौन से एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में जाएंगे, इसकी क्रेडिट साइड में क्या आइटम जाते हैं, इसके में क्या जाते हैं, प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है, डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, जिक्र हुआ डिविजिबल प्रॉफिट का, नहीं, डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है। देखो बेटा, अगर यहां जो प्रॉफिट आया उसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं, ये नेट प्रॉफिट को उठा के हम यहां ले जाते हैं और उसके बाद एप्रोप्रिएशन माइनस करते हैं, उससे बोलते हैं हम डिविजिबल प्रॉफिट, ये फर्क होता है। तो नेट प्रॉफिट मस्ट बी आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन, वो सब हमें, वो मैं आपको समझाऊंगा कैसे करते हैं, प्रैक्टिकल का बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो। तो आई विल गिव यू अ 3 पेज शीट जो आपको दूंगा मैं अगली क्लास में जब आएंगे। तो अगर आप फिजिकली आएंगे तो आई विल गिव यू प्रिंट आउट, वरना ग्रुप पे तो मैं आज ही डाल दूंगा इसको, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो जो फिजिकली मेरे पास आएगा आई विल गिव देम शीट्स, अब जो नहीं है तो मैं कैसे दे सकता हूँ उसे, ठीक है। तब आप उसको प्रिंट निकलवा लें या मुझे बता दें, आई विल कीप प्रिंट रेडी, आप कभी भी आते जाते उसे कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आज सर इतना ही रखेंगे हम, अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो उसको आगे बढ़ेंगे। बोलना कुछ डाउट, यू वांट टू से एनीथिंग, आफरीन पीछे वाले इधर वाले, ठीक है, दैट्स इट, ओके जी, बाय बाय, टेक केयर।